जितनी बार भी आप काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हो उतनी बार आप अपने ग्रोथ को आगे धकेल रहे हो, क्योंकि वो सारे काम जो आपको आपके ग्रोथ की तरफ आगे ले जाए वो सब हम आगे टालते रहते हैं, क्योंकि उनमें थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, थोड़े से वो काम अनकंफर्टेबल होते हैं। और जैसे ही हम उन अनकंफर्टेबल कामों को कंफर्टेबल बना लेते हैं तभी ग्रोथ होती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एंटी फेल्यूर सिस्टम, जिससे आपके प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को आप दूर कर देंगे और आपके सारे काम आपके सोचे हुए टाइम पर पूरे होंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, काम प्रोक्रास्टिनेट करना और अपने टाइम को मैनेज करना ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना है, अपने हाथों में लेना है, तो सबसे पहली एक्टिविटी आपको करनी होगी और वो है अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट ना करें। लेकिन जितनी बार भी हम अपने आप को कहेंगे कि हम काम को प्रोक्रास्टिनेट ना करें, शायद वो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं कि अपने काम को हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। जब भी कोई काम हमारे सामने आता है, उस काम के चैलेंजेस को हमारा माइंड, हमारा ब्रेन जो है थोड़ा सा वर्क करता है और एक मैसेज देता है कि इस काम को थोड़ा टाइम लगेगा। उसको हमने नाम दे दिया है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला काम है और अभी नहीं, इसको बाद में करते हैं। और ब्रेन कहता है कि ओके, आपके बाद में ये शेड्यूल में आप यहाँ पर कर सकते हो। ब्रेन इज नॉट बायस्ड, लेकिन हमारा शेड्यूल, हमारी इच्छाएं और हमारी हैबिट्स जो है वो कंफर्टेबिलिटी की तरफ बायस्ड है। इसीलिए हम जब काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हमारे सामने एक अगला टाइम फ्रेम होता है कि मैं शाम को कर लूँगा, लेकिन शाम को जो चीज़ें मन में आती है वो सुबह ध्यान में नहीं आती। इसीलिए हम जितनी बार भी काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं वो पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारे शेड्यूल्स में बहुत चीज़ें अननोइंगली, अनअनाउंस्ड हमारे शेड्यूल में आ जाती है। तो चलिए 5 हैबिट में से पहली हैबिट तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली हैबिट है जिसका नाम है श्रिंक द टास्क। अपना जो टास्क है उस टास्क को श्रिंक कीजिए। होता क्या है, जैसे एक बलून के अंदर बहुत सारी हवा है, उसको हमें फिट करना है, तो उसमें से आप हवा को बाहर निकाल लेते हो, आप श्रिंक कर लेते हो ताकि वो उतना ही साइज आपके काम आए जितनी आपको चाहिए। उसी तरह से आप अपने टास्क में से जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, उनको श्रिंक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचे हैं कि क्लाइंट्स को फॉलोअप कॉल करने हैं। अब फॉलोअप कॉल के लिए आपके पास 10 से 15 नामों की लिस्ट है। आप इन 10-15 कॉल्स को एक साथ तो नहीं करने वाले, तो आपको श्रिंक क्या करना है कि अभी 2 मिनट में कौन से 3 कॉल हो सकते हैं। 1 2 3 टिक मार्क किए, उनको कॉल किए और आगे बढ़ गए। इसका ये मतलब हुआ कि आपने उस टास्क को जो इतना बड़ा था उसको आपने श्रिंक किया। उन 2 मिनट के लिए 3 कॉल किए, साइड में रखा, अपना दूसरा काम किया और वापस एक ब्रेक के दौरान 2 मिनट में और 3 कॉल कर लिए। जब आप टास्क को श्रिंक करेंगे, आपका ब्रेन कहता है डुएबल है, कीजिए, इजी है। लेकिन जब आप टास्क को बढ़ा करके देखते हैं, भाई 15 कॉल्स करने हैं, तो वो कहता है कि एक काम करो, अभी मत करो, पहले ये काम कर लो, उसके बाद कर लेंगे। तो हमारा ब्रेन हमें आइडियाज देता है और हम उन आइडियाज को टालते हुए, काम को एग्जीक्यूट ना करते हुए पूरा करते हैं, और उसी को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। हैबिट नंबर 2, डिसाइड द फिनिश लाइन। आप जब उस काम को शुरू करने जा रहे हैं और आपका ब्रेन कहता है कि यार थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्यों ना उसको एक काउंटर रिप्लाई दे कि चलो आप मुझे हेल्प करो इस काम को 25 मिनट में पूरा करने के लिए। तो आपने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक फिनिश लाइन ब्रेन को दे दी कि 25 मिनट में उसको पूरा करना है। ब्रेन विल सपोर्ट, ओके डन, चलो 25 मिनट स्टार्ट करो। और वहां पर आपकी काम की स्पीड, आपका फोकस और आपके डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर हो जाएंगे और आपका वो काम पूरा होने में मदद करेगा। तो जब भी आप किसी काम को हाथ में ले रहे हैं और ब्रेन कहता है कि अभी नहीं, बाद में, हैबिट नंबर 2 कैन बी इम्प्लीमेंटेड, और वहां पर आपको अपने ब्रेन को, अपने आप को एक काउंटर आंसर देना है कि लेट्स डू इट इन 25 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, दैट्स इट। हैबिट नंबर 3 है शेड्यूल क्लोजर। दोस्तों, क्या होता है, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और उसे आगे धकेलने का मन हो रहा है कि अभी नहीं बाद में करेंगे, हम एंटी फेल्यूर सिस्टम पे बात कर रहे हैं। और जब भी कोई काम आप पूरा करने वाले हैं, उस काम के साथ कोई ना कोई एक आउटकम जुड़ा हुआ है। क्यों ना उस आउटकम को आप शेड्यूल कर लें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उस काम के एंड में एक ऐसा काम रखें जो आपको बेहद पसंद है। तो ये दोनों ही आपके क्लोजर है जो आपने शेड्यूल कर लिए। पहले वाले में हमने कहा कि आप उसका आउटकम डिफाइन कर लेंगे। आप सोच लेंगे कि इसमें से
ये काम पूरा हो जाएगा, नहीं ये वाला हमें करना है, ये नहीं करना है, ये सब कुछ आप सोच लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आप उसके आगे अपनी एक ऐसी एक्टिविटी रखेंगे जो आपको बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, एक ऐसे दोस्त से बात करना जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, एक चॉकलेट, एक छोटा सा अपने आप को शाबाशी, कोई भी एक ऐसी चीज जो आप एंड में रख सकते हैं जिसे पाने के लिए आप उस टास्क को पूरा कर लेंगे। तो जब भी ऐसा टास्क आपके सामने आए जो आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं, आज के आगे आप उस टास्क को सामने लेते ही उसका क्लोजर शेड्यूल कर लोगे, ताकि उस काम को पूरा करने के बाद वो आपको मिलेगा जिसके लिए आपने वो टास्क पूरा किया है। अब आते हैं हैबिट नंबर 4 की तरफ, और हैबिट नंबर 4 कहती है कि एक विजिबल टू डू लिस्ट आपके सामने रखें। जी हाँ, विजिबल टू डू लिस्ट होता यह है कि एक इनविजिबल टू डू लिस्ट हमारे ब्रेन में चलती रहती है। इस ब्रेन को पता है कौन कौन से काम पूरे करने हैं, कितने कितने काम पेंडिंग है, और वो सारे के सारे काम जब एक साथ याद आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हेडेक होता है और हम सोचते हैं कि मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द नहीं हो रहा है, आपका जो बहुत सारे पेंडिंग रखे हुए काम को एक साथ याद करने वाली हैबिट है, और वहां से धीरे 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 ब्रेन का हर सेल कहता है ये करना है, 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 और सारे के सारे एक साथ जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा आवाज करते हैं, पेन करते हैं, बताते हैं कि हम मौजूद हैं, हम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी को हमने हेडेक का नाम दे दिया है। दोस्तों, हेडेक को दूर करना है, अपने सामने एक विजिबल टू डू लिस्ट रखनी है, एक पेंडिंग वर्क लिस्ट रखनी है कि ये काम हमारे पेंडिंग है, और उन कामों को बारी बारी से पिक करते हुए आपको पूरा कर लेना है। सिंपल हैबिट, हैबिट नंबर 4। और अब आते हैं आखिरी हैबिट तरफ, हैबिट नंबर 5, और वो है Why not now? अभी क्यों नहीं। यहाँ दोस्तों, जब भी आप किसी काम को आज के आगे टालना शुरू कर देते हैं कि यार चलो इसको बाद में करेंगे, एक काउंटर क्वेश्चन, अभी क्यों नहीं। अब यहाँ पर 2 जवाब आ सकते हैं। पहला कि अभी एक ये इंपॉर्टेंट काम है, दूसरा अभी मन नहीं है। तो ये जो मन नहीं है ना, इस मन नहीं है को हमें हमेशा के लिए दूर कर देना है, क्योंकि वो मोमेंट में टाइम स्लॉट अवेलेबल है, काम पूरा हो सकता है, लेकिन जवाब क्या आया, मूड नहीं है, मन नहीं कर रहा है, अभी नहीं है, बाद में करेंगे। इस हैबिट को हमें टालना है। जब आप सवाल पूछेंगे व्हाई नॉट नाउ, अगर वहां पर पहला जवाब आता है कि यार अभी ये एक इंपॉर्टेंट काम है, पहले वो करना है, ओके, तो जवाब दीजिए कि ठीक है, इसके होने के बाद ये हम कर लेंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर वहां पर जवाब आता है कि अभी मूड नहीं है, अभी मन नहीं है, तो वहां पर काउंटर क्वेश्चन करते हुए कि चल कर लेते हैं, फिनिश हो जाएगा, टास्क पूरा हो जाएगा। हमें अपने आप के अंदर व्हाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं, इसकी एक हैबिट लगानी होगी। और जैसे ही आप ये हैबिट लगा लेंगे, आप देखेंगे सारे के सारे काम जो आपके शेड्यूल है, जो आपके प्लान में है, वो आप सेम डे पूरा करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये पांचों के पांचों हैबिट जब एक साथ आपके शेड्यूल का पार्ट बन जाएगी, तो आप मुझे बताइए जो फेल्यूर है वो कहाँ जाएगा। हम कोई काम में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उस काम को जिस टाइम पे करना होता है वहां पर हमने कुछ और कर लिया, वो टाइम पास में आ गया, हम भागा दौड़ करते हुए, गड़बड़ करते हुए उस काम को करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही थोड़ी सी भागा दौड़ हुई, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, वो काम पूरा नहीं होगा, वो काम आपका अच्छी क्वालिटी में पूरा नहीं होगा, और अगर वो अच्छी क्वालिटी में पूरा नहीं हुआ है तो उसका वो आउटकम नहीं मिलेगा जो आपको एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, जब हमारे फेल्यूर को हम हमसे कोसों दूर कर देंगे और सिर्फ हम एक हमारे गोल की तरफ, हमारे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो ये पांचों हैबिट जिनसे हमारे काम पूरे होंगे, ये हमारे शेड्यूल में आना जरूरी है। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपको बस कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखना है। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा दोस्त है जो दिन भर कामों में परेशान रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि यार कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे टाइम इन्वेस्ट करें, तो उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो अपने उन कामों से, अपने उन शेड्यूल की आदतों से दूर होकर के आगे बढ़ सके। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट मिला है जिससे आपका शेड्यूल आपके कंट्रोल में आ जाएगा, तो लाइक भी जरूर क्लिक करें। और अगर चाहते हैं कि ये हमारा कनेक्शन ऐसा ही बना रहे, तो सब्सक्राइब या फॉलो करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट वीक अहेड। गुड बाय।